बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जहाँ भी रखे, अपने अहले खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज का बड़ा सरप्राइज़ और हुकूमत फंस गई, जज भाग गए। तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, ये जो मौजूदा हुकूमत फार्म 47 के तहत बनी है, जैसे ही ये फार्म 47 के तहत कायम हुई, उसके बाद इन्होंने ऐसे ऐसे काम करना शुरू कर दिए जो सारे के सारे फार्म 47 की तर्ज के हैं। अब आप देखें, मोहसिन नकवी साहब को चेयरमैन पीसीबी लगा दिया, वहाँ पे नहीं, वज़ीर दाखिला भी लगा दिया। इसी तरह इन्होंने हर काम इस तरह के करना शुरू कर दिए कि फार्म 47 वाले नज़र आएँ, कि जो भी बोले कि यह फार्म 47 के तहत इन्होंने किया है। अब ये काम रह गया था जो एक अरसा से चल रहा था, जिसका नंबर आता था सीनियरिटी के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस के लिए। खुद ब खुद उनको पता होता था कि मैं अगला चीफ़ जस्टिस हूँ। इसमें भी उन्होंने अब फार्म 47 के तहत अपनी मर्ज़ी का चीफ़ जस्टिस नामज़द कर दिया। और जैसे ही इन्होंने आइन में तरामीम की, और किस तरह की, पूरी दुनिया जानती है। किस तरह लोगों की बहू बेटियों को अगवा किया गया, किस तरह लोगों को अगवा करके भेड़ बकरियों की तरह उनको संगलियां जिस तरह डाल के लाते हैं, लाया गया पार्लियामेंट हाउस में। पूरी दुनिया ने देखा और फिर गवाही आ गई। जो कासम रोंजो हैं, जो बीएनपी के सेनेटर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसके बाद फिर उन पर दबाव डाला गया, भाई ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक नहीं, एक साड़ी तरफों भी करो। पाकिस्तान में किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती रही हैं, इससे कबल माजी में तहरीक इंसाफ के लोगों को मजबूर किया गया, वो भी सब के सामने है। अच्छा, जैसे तैसे हुआ, तरामीम हो गई। अब कुछ ज़रा ये ख़बरें दे रहे थे कि नहीं, जस्टिस यहिया फरीदी साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस जो है वो नहीं बनेंगे, वो कबूल नहीं करेंगे ये ओहदा। अब देखें, बड़ी सादा सी बात है, जिसको ओहदा मिल रहा हो, प्रोटोकॉल मिल रहा हो, तो वो कौन छोड़ता है? किसका दिल करता है कि मैं ना कबूल करूं? अच्छा, वैसे आपस की बात है कि उनको चीफ़ जस्टिस का जो ओहदा दिया गया है, चीफ़ तो सिर्फ ऐसे ही उनके नाम के साथ लगा दिया गया है, जिस तरह बिलावल भुट्टो के साथ भुट्टो लगाया गया है। भुट्टो का बिलावल के साथ तल्लक सिर्फ नाना और नवासा का है, इसके अलावा भुट्टो बिलावल नहीं बन सकता। इसी तरह जो चीफ़ जस्टिस अब नामज़द किया गया है, जस्टिस यहिया अफरीदी साहब को, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही चीफ़ लगा दिया गया। वैसे चीफ़ वाला काम उनके हाथ में को नहीं छोड़ा गया, हाथ उनके बांध दिए गए हैं, पर उनके काट दिए गए हैं। जिस तरह वो पहले जस्टिस थे, उसी तरह उन्होंने जस्टिस ही रहना है। बहरहाल चलो, प्रोटोकॉल तो मिलेगा। उन्होंने ओहदा कबूल कर लिया। हालांकि बहुत ज़्यादा व्लॉगर्स ये कह रहे थे कि वो हाँ नहीं बल्कि ना करेंगे। क्यों? कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के वो दोस्त हैं, तो दोस्ती निभाएंगे। लेकिन उन्होंने ओहदा पहली ही फुर्सत में कबूल कर लिया। मुबारकबादें उन्होंने कबूल कर ली, अब उनका हलफ होना है। अच्छा, ये कबूल क्यों कर लिया? सोचने की बात तो ये है, पहले उन्होंने कमेटी में माजत कर ली थी, अब क्यों कबूल कर लिया? तो अब अंदर की खबर सुन लें। खबर ये है कि जुल्करनैन हैदर बोल के रिपोर्टर हैं, जो कोर्ट रूम से रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने बड़ी खबर दी है कि कल उनका जब ये कमेटी बैठी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी, उन्होंने नामज़द करना था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नाम, कोई 3 जज साहबान में से एक। तो अभी कमेटी बैठी नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस यहिया अफरीदी साहब,
इसके अलावा वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि 12 अदद के करीब जो जज साहबान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो उनके चैम्बर में बैठे जस्टिस यहिया अफरीदी साहब के चैम्बर में, चाय वाय भी पी, कॉफ़ी पी वहाँ। तो फैसला वहाँ पे ये हुआ कि उनको तो पता था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कि मेरा तो नाम आना ही नहीं है। उन्होंने कहा भाई तीनों जज साहबान जो हैं, हम जिसका भी नामिनेट करती है ये हुकूमत, उसने इनकार नहीं करना बल्कि यस कह देना है और हामी भर लेनी है, ओहदा कबूल कर लेना है। क्योंकि ये हुकूमत की चाल थी, एक ना करेगा तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। उनको ये समझ आ गई थी कि ये चाहते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस नामज़द कर दिया जाए। अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन साहब, साफ़ी हैं जो बोल के रिपोर्टर हैं। उन्होंने कहा कि बाकायदा वहाँ मीटिंग हुई, फ़ैसला ये हुआ इत्तफाक राय के साथ कि आप तीनों में से जिसको भी नामज़द किया गया उसने ये ओहदा कबूल कर लेना है। तो ये बड़ा सरप्राइज़ है हुकूमत के लिए। हुकूमत फंसी हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही काजी साहब ने अब चले जाना है तो चीफ़ जस्टिस आएंगे जस्टिस यहिया अफरीदी साहब। तो इनको ये जो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब अपने ओहदों से इस्तीफ़े देकर घर चले जाएंगे, जिस तरह जस्टिस एजाजुल हसन साहब चले गए हैं। लेकिन ये पक्की खबर है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, कोई इस्तीफ़ा नहीं, कोई घर नहीं जाएंगे। बल्कि अब अपीलें दायर होना शुरू हो गई हैं इस आइनी तरामीम के ख़िलाफ़। तो इस पे हो सकता है कि अदलिया जो है वो ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनकी खुद मुख्तारी पे हमला किया जाए। हो सकता है इस पर बाकायदा फुल कोड बना दिया जाए और ये सारे का सारा मामला जूं का तूं रिवर्स गेयर लग जाए। तो ये सरप्राइज़ उन्होंने दे दिया। हुकूमत लग यूँ रहा है कि जो उन्होंने सोचा था उसके उल्ट हो जाना है सारे का सारा। तो देखें, बहरहाल उनकी मीटिंग हो गई है। आज भी बाकायदा ख़बरें ये हैं कि जस्टिस यहिया अफरीदी साहब बाकायदा चैम्बर में गए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में, वहाँ जाके उन्होंने मुलाकात भी की। दूसरी खबर यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी 2 मुलाकातें की जस्टिस यहिया अफरीदी के साथ। बहरहाल देखें आगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहबान बिल्कुल आपस में एक हैं। दूसरी अब ख़बर देते हैं आपको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास मुकदमा था, केस था, उसकी समाअत थी। खान साहब की ज़ोजा मोहतरमा का जो तोशा खाना, जिसको कहते थे टोशा खाना, घड़ियाँ ले गया खान, हार ले गया वगैरह वगैरह, तो कुछ भी नहीं लेके गया। कीमती लेके गया, यहाँ पे तो डकार गए हैं, बड़ी बड़ी प्राडो गाड़ियाँ डकार गए हैं, तो किसी को कोई पता नहीं है किधर गई हैं। लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब का एहतसाब जो होना ज़रूरी है। बहरहाल चलो, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि आपने इनसे कोई तफ्तीश वगैरह मज़ीद करनी है। तो वहाँ जो सरकारी वकील साहब थे FIA के, उन्होंने कहा जी हमें कोई दरकार नहीं है, तफ्तीश वगैरह कुछ नहीं करनी। पहले क्या कौन सी की है। फिर जज गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बाकायदा इसका हवाला भी दिया कि बरतानिया के वज़ीर आज़म पे भी इस तरह का इल्ज़ाम लगा। उन्होंने कहा कि मैं कीमतन तोहफ़ा जितने भी तोहफ़े थे वो लेके गया हूँ। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो कीमतन लेके जाए वो कोई जुर्म नहीं होता। बहरहाल गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, उन्होंने ज़मानत मंजूर कर ली, 10 लाख के मचलके जमा करवाए और बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दे दिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उन्होंने तो हुक्म दे दिया, जो वकला थे बुशरा बीबी के और तहरीक इंसाफ के लोग, वो चले गए ट्रायल कोर्ट में, जहाँ पे उन्होंने मचलके जमा करवाने थे और रोबकारी पे दस्तखत करवाने थे जज साहब के। वहाँ हुमायूं दिलावर साहब, दूसरे ना एक जज, ना दूसरा जज, ना तीसरी जज, कोई जनाब जनाजे पे चला गया 1 बजे ही, कोई फातिहा पे चला गया। यानी कि सारे के सारे भाग गए। न जाने कौन सी कॉल आ गई उनको, किस किस्म की कॉल आ गई, इतनी ख़तरनाक कॉल आ गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये काम हो जाएगा। वो सारे के सारे जूते छोड़ के भाग गए। अब देखें कि जब आप वीडियो देख रहे हैं आज क्या बनता है।
आज जज साहबान आते हैं कि या आज भी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये तो अब देखना पड़ेगा कि क्या आज भी उनकी रिहाई मुमकिन होती है या ये निज़ाम कोई नया मुकदमा बनाकर उनको मज़ीद गिरफ़्तारी उनकी डाल देता है, क्योंकि गिरफ़्तारी डालना इनके हाथ में है। बहरहाल तहरीक इंसाफ वालों ने अगला अमल दे दिया कि हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। तो ये जो आइनी तरामीम नाजायज़ तरामीम की गई हैं, इनको हम अदालत में चैलेंज करेंगे। अब हफ्ते में 2 दिन सियासी कमेटी का अजलास बैठा करेगा, लेकिन मैं ये आपको बता दूं, ये सिर्फ बातें करने की तक है कि ये जो क़यादत तहरीक इंसाफ की बिल्कुल कुछ नहीं करना, इन्होंने कुछ ना किया तो ना ही करना। एहतजाज का सिर्फ बयानी हद तक ये कह देते हैं कि एहतजाज करेंगे। अली मीन गंडापुर ने भी कहा कि पूरे मुल्क को हम ब्लॉक कर देंगे। अब पता नहीं KP के हाउस में खुद जाके ब्लॉक होने का फिर दोबारा इरादा है। हंसी आती है, लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये ब्लॉक करेंगे। जो ढी चौक तोड़ आवाम पहुंची और ख़ुद वाग चीर के भाग गए। अब मज़ीद कह रहे हैं कि पूरा मुल्क ब्लॉक कर देंगे। अब देखते हैं, पहले तो KPK में खुद अपने आप को ब्लॉक करवाया, अब देखते हैं कि कहाँ पे इन्होंने ब्लॉक करवाना है। लेकिन इन्होंने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें करनी और कुछ भी नहीं करना। तो नाज़रीन कराम, आज के लिए इतने। दोबारा नए मौजूद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।